रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप की है, किस तरह इनकी फोर्स इंटरेक्शन है। ये क्या लिखा, व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर मच मोर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आ सॉल्यूशन विल नॉट फॉर्म। जब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की तो सॉल्यूशन नहीं बन पाता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डिज़ोल्व द सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सॉल्यूट बॉन्डिंग शुड बी ब्रोकन। सॉल्यूट की बॉन्डिंग भी तोड़ी जा सकती है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्डिंग जो है वो भी टूट जाती है और उसके तोड़ने के लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हैं स्पेस बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमाइज। सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन मैक्सिमाइज कर दी जाती। द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन की जो नेचर, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इनकी नेचर पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। A solute will dissolve in a solvent if the solute solvent force of attraction are greater enough to overcome the solute and solvent force of attraction। बोल रहे हैं सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ग्रेटर होती है। आ सोल्यूट विल नॉट डिजोल्व, और एक सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता जब सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। देन इंडिविजुअल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और साथ में ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डाला तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्लोरीन ब्रेक हो गया है और सोडियम भी ब्रेक हो गया है और ये साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सोडियम आइंस। नेगेटिव एंड जो है वाटर मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट करता है सोडियम आइंस को। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये रहा सोडियम, नेगेटिव एंड जो है वाटर का वो सोडियम क्लोराइड सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव एंड जो है क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें, नेगेटिव एंड क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव एंड जो है सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल positive end of water molecule is attract toward the chlorine ions. In this solute solvent attraction are more in comparison with solute interaction. Solute solvent attraction are more in comparison with solute interaction. solute solvent की attraction बहुत ज़्यादा होती है जबकि solute solvent की, दोनों solute होंगे मतलब सेम नेचर हो गई हमारे पास। जैसे हमारे पास दो सोल्यूट हैं तो उनके तो पार्टिकल टाइटली बॉन्डेड होंगे, तो वो इस तरीके से आसानी से तो उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाएगी ना, उसमें तो सोल्यूबिलिटी हो ही नहीं पाएगी जब तक हम उसे हीटअप ना करें। तो इसलिए, और जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ये आयोनिक कंपाउंड है, इस वजह से इजीली डिसॉल्व हो गया। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मोर होगी सोल्यूट सोल्यूट, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। दिस अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ water are stronger enough to overcome the attraction between the sodium chloride ions। जो अभी हमने यहाँ पर देखा, सोडियम नेगेटिव आइंस को अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव वाटर का आयन जो है क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा था।
Now it is concluded that if there is more attraction between solute solvent attraction comparison between solute solute interaction, when the solution will form. If solute interaction is greater, अगर solute solute की interaction greater होगी, then solute solvent attraction, the solute will not dissolve in solvent. मतलब कि अगर हम कोई सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट जो होंगे उनकी अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा हुई, आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो जुड़े हुए हैं, तो फिर वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ही नहीं हो पाएंगे. अगर थोड़ी बहुत वीक फोर्स होगी तभी वो डिज़ोल्व हो पाएंगे. इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का. टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सॉलिड और लिक्विड के. सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं. जाहिर सी बात है, जब हम हीट करेंगे किसी सॉल्यूशन को, यहाँ से इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो आपस में कोलिजन करना शुरू हो जाएंगे. कोलिजन करेंगे और आपस में हीटिंग करना शुरू हो जाएंगे. तो इस वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी एंड कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी विद सॉल्यूट मोर वाइग्रेसली. अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर विल डिज़ोल्व इन वार्म वाटर देन इन कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर में कम अमाउंट में डिज़ोल्व होगी शुगर, जबकि हॉट वाटर में ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस वक्त इंक्रीज़ हो जाती है. द सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज़ 34 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर 20 सेंटीग्रेड पर करेंगे तो इट विल बिकम 56 ग्राम एट 100 सेंटीग्रेड. फॉर ऑल गैसेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीज एज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज. तमाम गैसेस होंगी तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी एज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज.